जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। एसएससी सीपीओ 2025 की एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो किया है एसएससी ने, वो आप सबको, सारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप डेट्स देख लो, ठीक है जी। यहां पर बहुत क्लियरली ये नोटिफिकेशन आ गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो 3 से 6 दिसंबर के बीच में होगा 2025। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन जो पेपर 1 है वो आपका 9 से 12 दिसंबर को होने जा रहा है। सो 9, 10, 11, 12 4 दिन जो है रखे गए हैं। दो शिफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली होगा, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि 9 से 12 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होगा। अब इसमें जो खास पॉइंट जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो ये है कि एग्जामिनेशन की डेट और जो भी एग्जामिनेशन सिटी है उसका भी आपको ऑप्शन दिया गया है। मतलब आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 10 से लेकर 13 तारीख तक 11 रात के 11 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगा। यहां पर बहुत क्लियरली ये मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन टू द पोर्टल, ठीक है जी। तो ये यहां पर उनको लॉग इन करना रहेगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी दी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन सिटी को और डेट को, मतलब मान लीजिए सपोज आप लखनऊ रहते हैं या इलाहाबाद रहते हैं या मान लीजिए जबलपुर रहते हैं, जो भी आपकी सिटी है, जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी है, वो एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं, टाइम चूज कर सकते हैं, स्लॉट चूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये एक डाउट रहता था कि हमें बहुत ज़्यादा दूर ट्रेवल करना रहता है और हमें घर के पास में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिलता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के लिए जो एग्जामिनेशन का स्लॉट रखा गया है, मतलब एग्जामिनेशन को कि डेट टाइम को चूज करने का जो स्लॉट रखा गया है वो 17 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक है, 11 पीएम तक। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी क्लैरिफाई की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम स्लॉट में इस चीज को चूज नहीं करता है, अपना डेट और टाइम जो भी, मतलब मान लीजिए आपको 9 तारीख को देना है एग्जाम, या 10 को देना है, 11 को देना है, 12 को देना है, किस सिटी में देना है, ये अगर आप चूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको डेट और टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। सो यहां पर लिखा गया है और यह भी क्लियर किया गया है कि एक बार जब आपने स्लॉट बुक कर लिया उसके बाद उसमें चेंज नहीं होगा, कोई फर्दर चेंज नहीं होगा। एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले मिलेगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू एक्सरसाइज द स्लॉट सिलेक्शन ऑप्शन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देगा उसको अवेलेबल स्लॉट इन एनी ऑफ द सिटीज जो स्टूडेंट ने भरा था जब एग्जामिनेशन फॉर्म। तो उसमें जो सिटीज आपने भरी थी उस सिटीज में जो भी टाइम और जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो आपको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से सिस्टम एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इस चीज को लेकर, मतलब क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपने घर के पास में स्लॉट मिले और अपने सुविधा अनुसार जो है टाइम स्लॉट मिल जाए, तो 17 तारीख को ही ये बुक कर लीजिएगा और इस पर्टिकुलर कह लीजिए इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी आपके आसपास में लोग हैं उनको जरूर बता दीजिए। और ये वीडियो जो इंटेंडेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उन तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो इस वीडियो को देख के 17 तारीख को ही अपना 17-18 को ही अपना स्लॉट बुक कर ले। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और, टीम निष्ठा चैनल पर हमने फ्री में यूट्यूब पर मैराथन सेशन लाइव किए हुए हैं, जिसमें आपको मैथ्स का पूरा मैराथन सेशन मिल जाएगा, जिसमें 2024 के क्वेश्चंस हैं, 9 शिफ्ट के क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन, 11 घंटे से ज्यादा का वो वीडियो है। सिमिलरली आपका रीजनिंग का 11 घंटे से ज्यादा का वीडियो है जिसमें 450 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंग्लिश के भी 450 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो लाइव हो चुका है। जीएस का अभी होगा, आई विल बी कंडक्टिंग द सेशंस ऑफ जीएस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। एक हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सिर्फ मैराथन सेशंस होंगे,
ठीक है, तो आप एक बार में बैठिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। आई नो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होगा कि पिछले साल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए जो वेंडर था वो अलग था, इस बार अलग है, तो हमें क्या वो क्वेश्चन करने चाहिए? नहीं, सिलेबस सेम है, सिलेबस में चेंज नहीं है। आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल इसमें मतलब कह लीजिए रिलेट करूंगा। एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, वो एफकैट 1 2026 के लिए एग्जामिनेशन वेंडर चेंज किया गया है, ठीक है, तो वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराएगी, वहां पर भी ये सेम हुआ है, बट उन्होंने जो मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट पे वो सेम मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं और सिलेबस भी लगभग सेम है, उसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, कुछ चीजों को उन्होंने थोड़ा और एलेबोरेट किया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जो क्वेश्चंस हैं 1800 क्वेश्चंस, ठीक है, हमने कवर करने का जिम्मा उठाया है। 1350 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे फ्री डाल दिए हैं, उनको जाकर देखिए, उनको प्रैक्टिस करिए पेपर में जाने से पहले। तो ये था वीडियो एसएससी सीपीओ 2025 को लेकर। द आइडिया इज वेरी क्लियर दैट जो भी स्टूडेंट कोई फार फ्लंग एरिया में बैठा है उस तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।